हे हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारुक। और जो हम लोग सीरीज हमने डिसाइड किया है कि जो सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एमसीक्यूज, ऑल्टरनेटिवली चलेंगे एमसीक्यूज और इंडियन ज्योग्राफी या उसके जो इम्पोर्टेंट हमारे कंपोनेंट्स हैं, फिर इंडियन इकोनॉमी उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स एंड ऑल्टरनेटिवली इंडियन हिस्ट्री। वैसे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट क्वेश्चंस के थ्रू अटेम्प्ट करते करते, ठीक है। एंड मैं जो मेरा वीडियो था या जो पुराना लेक्चर था जो अपलोडेड था, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो बनाते टाइम मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि जब लाइट पड़ेगी ऑन दैट स्काई ब्लू तो वाइट नहीं दिखेगा। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस जो आप लोगों को हुई है, बट मैंने इस चीज में इसको ठीक किया है। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से, ऑल्टरनेटिवली हम इंडियन हिस्ट्री भी कवर करेंगे, एंशिएंट मेडिवल वोटेवर जो भी हमारा सिलेबस है एसआई का एंड कांस्टेबल का, इनफैक्ट फॉर ऑल दैट एसएसपी एग्जामिनेशन। तो एक आपको कह सकते हैं कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज हम इंडियन इकोनॉमी को भी रिविजिट करेंगे। सो हम रिवीजन सेशंस इन सारे जो कंपोनेंट्स हैं जीएस के उसको करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि साइड बाय साइड आकिब सर, शालू मैम जम्मू कश्मीर पर फोकस कर रहे हैं तो वहां से हमारा वैसे कवर हो रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग रिवीजन सेशन ऑन जम्मू कश्मीर भी करेंगे, बट अभी हम लोग इंडिया पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो स्लोली स्टेडीली हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम, इसमें टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि इंडिया का जो स्टेटस है वर्ल्ड में क्या है, कौन सी लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है, कौन सी मुकाम पर इंडिया आता है। वैसे हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलो। आराम से जो जेकेएसएसबी का पैटर्न आया है, ठीक है, पटवारी एग्जामिनेशन में, उसको नजर में रखकर हम ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। स्लोली स्टेडीली, जल्दी आपको होनी नहीं चाहिए, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, घर पे बैठे हुए हो तो आराम आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं साथ मिलकर, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इससे क्या होगा कि एक तो हम ये सॉल्व करेंगे, दूसरा हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। पहली जो स्टेटमेंट आपके सामने, आई होप कि अब क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर है, वो दिख रही है। पहली स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया क्या 6th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की। भारत, इंडिया इंडिया 6th लार्जेस्ट है, एरिया वाइज बात हो रही है, एरिया वाइज बात हो रही है। क्या एरिया वाइज 6th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की? क्या 6th है? नहीं। इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, ठीक है, एरिया वाइज। तो इस स्टेटमेंट को हम क्रॉस कर लेते हैं। क्लियर हो गई? छठी नहीं है, 7वीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, क्या जो टोटल वर्ल्ड का एरिया है, इंडिया क्या 2.4%, वो पूरी दुनिया का जो एरिया है क्या इंडिया ऑक्यूपाई करता है 2.4%? बिल्कुल ठीक। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करती है पूरी दुनिया का जो एरिया है उसमें से सिर्फ 2.4%। तो इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं बता देती हूं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से गुजरता हुआ इंडिया को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के संबंधित हमारे पास बहुत से क्वेश्चन है जो हम आगे करते चलेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे फोकस करो। ये बोलता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये जो लाइन है क्या ये मिडिल ऑफ द कंट्री से भारत के बिल्कुल मध्य पोर्शन से पास होकर क्या उसको 2 लेटिट्यूडनल हाफ्स में डिवाइड करती है? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ लैटिट्यूड, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है एक इमेजिनरी लाइन जो भारत के बिल्कुल मध्य पोर्शन से, मध्य मतलब बिल्कुल मिडिल ऑफ द कंट्री से पास होती है और उस कंट्री को, हमारे भारत को डिवाइड करती है 2 इक्वल लैटिट्यूडनल हाफ्स में? तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही हम उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं। इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। क्या इंडिया कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में लाई करता है? नहीं। हमने पढ़ा था कि जो हमारी मेन लैंड है, ठीक है, इंडिया इक्वेटर के कौन से साइड पर, कौन से हेमिस्फीयर पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। तो ट्रॉपिक जोन पे तो हम कंप्लीटली लाई करते ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गई क्रॉस। अब
करेक्ट आंसर इन कोड्स में से देखो कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत थी दोस्तों, क्योंकि इंडिया 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। जो फोर्थ स्टेटमेंट थी वो भी बिल्कुल गलत है, इंडिया कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में लाए नहीं करती। पर ये जो हमारी बीच की दो स्टेटमेंट्स हैं, क्या इंडिया ऑक्यूपाई करती है 2.4%, बिल्कुल सही बात। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल मिडल ऑफ द कंट्री में से निकलता है, एक इमेजिनरी लाइन है जो भारत को डिवाइड करती है दो कंप्लीट हाफ्स में। तो किसको टेक करूंगी दोस्तों? 2 और 3 को, 2 और 3 को ही टिक करूंगी ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2 और 3। चलो, अब जब हमने बात की कि भारत 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की। ऐसा ही स्टूडेंट का दिमाग चलता है और चलना भी चाहिए अगर नहीं चलता। ठीक है, सो पहली लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है एरिया वाइज? आपका रशिया। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है, रशिया आपके सामने है, पहली है। दूसरा ट्रेस करो, ये देखो कनाडा, दूसरी लार्जेस्ट कंट्री। तीसरी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देखो। ठीक है, चौथी लार्जेस्ट कंट्री आपकी आ गई हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना। ठीक है, 5वीं लार्जेस्ट कंट्री आ गई आपकी यहाँ पे ब्राजील। 6ठी लार्जेस्ट कंट्री आपकी आ गई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। 7वीं इंडिया। 8वीं आ गई अर्जेंटीना। ठीक है, 9वीं आ गई काजाकिस्तान और 10वीं आ गई अल्जीरिया। सो ये वर्ल्ड मैप है और ये हमारी 10 लार्जेस्ट कंट्रीज हैं एरिया वाइज इन द वर्ल्ड। पहली याद रख लेते हैं रशिया, दूसरी कनाडा, तीसरी यूएसए, चौथी कौन सी थी हमारी चाइना, नेबरिंग है। 5वीं हमारी ब्राजील, 6ठी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ू, आराम से चलो। ठीक है, अब बात हो रही थी दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। मैंने क्या बोला पहले क्वेश्चन में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया के बिल्कुल मेरे मुंह में बार बार ये वर्ड आ रहा है तो मैं यूज कर लेती हूँ, विष्कार से, मतलब मिडल ऑफ द इंडिया से निकलती है। अब ये अक्सर क्वेश्चंस देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अभी हमारी जो जंग चल रही है, अभी इस वीडियो में हम एक मार्क्स की जंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा दिमाग ऐसा चलना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए कि अगर, क्योंकि टाइम है अभी थोड़ा हमारे पास, बिकॉज द इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। ठीक है, सो उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए इन द बेस्ट फुट हम क्वालिटी कंटेंट के साथ हमारा जो एजेंडा होगा कि हमारा 1 मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए। कि अगर कोई क्वेश्चन उठा लेता है वो एग्जामिनर टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, तो हमारे पास इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा वो टॉपिक ऑफ कैंसर का 1 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो हम रोज लड़ाई करेंगे उस 1 मार्क्स के लिए। क्लियर हो गई बात? चलो, टॉपिक ऑफ कैंसर मैंने क्या कहा कि एक इमेजिनरी लाइन है दोस्तों जो मिडल ऑफ द इंडिया से गुजरती है। स्लोली सुनो, कितनी स्टेट्स में से गुजरती है क्वेश्चन ये है, और ऐसा क्वेश्चन आता भी है, 8 स्टेट्स में से गुजरती है। ठीक है, मैप भी इंडिया का पॉलिटिकल मैप रिवाइज करना है, अपने सामने रखना है, अपने रूम में चिपकाना है, अपने टेबल के सामने रखना है जहां पढ़ते हो, ताकि बार बार नजर पड़े इंडिया के मैप पर। ठीक है, गुजरात हमारा, राजस्थान, मध्य प्रदेश हमारा, छत्तीसगढ़ हमारा, झारखंड हमारा, वेस्ट बंगाल हमारा, त्रिपुरा और हमारा मिजोरम। सो ये 8 स्टेट्स हैं दोस्तों जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब कैसे लर्न करेंगे? ठीक है, अब कैसे लर्न करेंगे, ये क्या किया मैंने, हाँ, अब कैसे लर्न करेंगे, क्योंकि 8 स्टेट्स हैं, डेफिनेटली मुश्किल होता है लर्न करना, तो हम एक निमोनिक के ट्रिक से इसे लर्न करते हैं। क्या? वेस्ट में राजस्थान, गुजरात, पर मुझे तो झारखंड चाहिए था। कैसे? वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। ठीक है, वेस्ट से ले लो, वेस्ट बंगाल आ गया हमारी। ठीक है, जी से गुजरात, राजस्थान तो खुद है। एम से मुझे एम से ले लो, मध्य प्रदेश आ गया हमारा, मध्य प्रदेश आ गया हमारा। झारखंड खुद लिखा हुआ है, मुझे झारखंड चाहिए। सी से क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ बन गया। और
टी आ गया त्रिपुरा के लिए, ठीक है। राजस्थान चाहिए था। वेस्ट बंगाल हमारा, अच्छा जस्ट अ मिनट, मिजोरम भी तो है, एम से, सॉरी, वेस्ट बंगाल और एम से यहाँ पे मिजोरम आ गया, ठीक है। हो गई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कौन सा निमोनिक है जो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 8 स्टेट्स के लिए याद रखेंगे? वेस्ट में गुजरात राजस्थान, इंडिया के वेस्ट में हाँ गुजरात राजस्थान है, पर मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे चाहिए, पर मुझे झारखंड चाहिए था। क्लियर हो गई बात? इस निमोनिक से हम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को याद करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभी ये इंडिया का पूछ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि इंडिया का रैंकिंग, ठीक है, वर्ल्ड में एरिया वाइज कौन सा है? तो अभी वर्ल्ड मैप हमने एनालाइज किया तो इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 7वीं। तो इसको हम टिक कर देंगे, वो तो क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? अगर तो 8 स्टेट्स याद होंगी तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। 8 स्टेट्स को याद हमने कैसे किया था? वेस्ट में राजस्थान, गुजरात, पर मुझे झारखंड चाहिए था। क्लियर हो गई? वेस्ट में वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, तो पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट से चलते चलो, ठीक है। इसमें ना हमारे पास वेस्ट बंगाल है, ना मिजोरम है, ना गुजरात है, ना राजस्थान है, फिर झारखंड है, हाँ है। झारखंड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, हाँ बिल्कुल होता है। छत्तीसगढ़ ये भी नहीं है ऑप्शन, त्रिपुरा ऑप्शन नहीं है, मध्य प्रदेश भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है दोस्तों? झारखंड। इसको टिक कर देंगे। हो गई बात क्लियर? ऐसे हम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने वो निमोनिक ट्रिक बताई उसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमारी 1 मार्क्स की जंग है यहाँ पे। क्वेश्चन बोलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट्स में से पास होती है? आप यहाँ पे स्टेट्स के नाम है, हमें इनके कोड को सेलेक्ट करना है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजिनरी लाइन है जो भारत को डिवाइड करती है इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स पे। 8 राज्यों से पास होती है। वेस्ट में राजस्थान, गुजरात, पर मुझे झारखंड चाहिए था, ठीक है। तो गुजरात है स्टेट जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, हाँ होती है। छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, हाँ बिल्कुल होता है। उत्तर प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, नहीं होता, कैंसल आउट कर दो। झारखंड से होता है, बिल्कुल होता है। तो 3 स्टेट्स इसने मेंशन आउट की है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजिनरी लाइन दोस्तों पास होती है। सो कौन सा कोड है जो बिल्कुल ठीक है? 1 2 4 वाला। 1 2 4 वाला है यहाँ पे कहीं कोड दिख रहा है? हाँ, आपका ए ऑप्शन। तो हम इसको ठीक कर देते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, होप सो, बिकॉज लाइव सेशन नहीं है तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बट आई जस्ट होप हम तभी स्लोली चल रहे हैं ताकि गुस्सा चले दिमाग में। चले आगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही है, जैसा कि मैंने कहा लड़ाई 1 मार्क्स की है यहाँ पे। अब मतलब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इंसान अगर पेपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्वेश्चन उठाता है तो कितना तोड़ मड़ोड़ सकता है, तो हम हर ऑस्पेक्ट से उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश कर रहे हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, ताकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी ग्रिप में आ जाए। अब बोलता है कितने राज्य हैं भारत के या कितनी स्टेट्स हैं इंडिया की जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है दोस्तों? तो कितनी स्टेट्स हैं इंडिया की जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? क्या बोला मैंने? 8 स्टेट्स। कौन कौन सी दोस्तों? वेस्ट में राजस्थान, गुजरात, पर मुझे क्या चाहिए? झारखंड चाहिए था। क्लियर हो गई? वेस्ट बंगाल, मिजोरम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड था में से त्रिपुरा। तो 8 राज्य हैं जिसमें से ये इमेजिनरी लाइन जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पास करता है। क्लियर है? चलो आगे। अब
इनमें से कौन सा टाउन है जो सबसे क्लोजेस्ट है टॉपिक ऑफ कैंसर से? देखो, गुजरात का आइडिया है कि गुजरात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टार्ट ही ऐसे हो रहा है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, राइट, और गुजरात यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, राइट। सो गांधीनगर का कोई रिलेटिवली है गुजरात से? हाँ है, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो ये जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इनमें से सबसे क्लोजेस्ट, क्योंकि गुजरात क्लोजेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, सो सबसे क्लोजेस्ट वही टाउन होगा जो गुजरात के पास होगा। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं गांधीनगर को इनमें से जो गिवन ऑप्शंस में से। क्लियर हो गई बात? चलो आगे। अब कहता है, इसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। इसने बोला तुम मुझे बताओ कि कौन सा लैटिट्यूड है, तुमने डिग्री बताना है, डायरेक्शन बतानी है, नाम नहीं बताना। नाम तो ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, तो हम क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वही है, बस उल्टा हो गया है, शक्ल बदल गई है, ठीक है। छलावे की तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन बोलता है कौन सा लैटिट्यूड है जो भारत को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में। अब हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो सुना था, अब हम लैटिट्यूड कैसे बताएंगे दोस्तों? अब डिग्रीज में से कैसे बताएंगे दोस्तों? 23 डिग्री 30 साउथ है, 33 डिग्री 30 नॉर्थ है, 0 डिग्री है, 23 डिग्री 30 नॉर्थ है। इक्वेटर के किस तरफ इंडिया पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लैटिट्यूड वो है हमारी दोस्तों 23 डिग्री 30 नॉर्थ, ठीक है। ये डिग्री इसलिए मैंने लिखा था क्योंकि व्हेन आई वाज मेकिंग पीपीटी मेरे पास वो डिग्री वाला ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा था, और मैं इतनी टेक सेवी हूं नहीं या इतनी मतलब कंफर्टेबल नहीं हूं कि मुझे वो डिग्री का ऑप्शन नहीं मिला, दैट इज आई हैव रिटन इट। बट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से, डिग्री ऐसे नहीं ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो कौन सी डिग्री को चूज कर लोगे अगर आपको टॉपिक ऑफ कैंसर बताना है दोस्तों? 23 डिग्री 30 नॉर्थ इज द वन। चलो आगे। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी नदी है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार गुजरता है? अभी तो हम राज्य पढ़ रहे थे, 8 राज्य जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी डिग्री पर आता है? 23 डिग्री 30 नॉर्थ, ठीक है। गुजरात से गांधीनगर इज द क्लोजेस्ट टाउन, यहां से गुजरता है, इमेजिनरी लाइन है, भारत को 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स में डिवाइड करती है। क्वेश्चन नदियों पर आ गया, ठीक है। कौन सी ऐसी नदी है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दूसरी बार गुजरता है? तो नदी का अगर रिवर सिस्टम पता होगा तभी आंसर दे पाओगे। अब इसको हम थोड़ा ईज आउट कर देते हैं क्योंकि अभी हमने रिवर सिस्टम पर हम गए नहीं। देखो, सिंपल तरीके से आंसर बताती हूं कि इसका आंसर है माही, ठीक है। माही ओरिजिनेट होती है मध्य में, राइट, और उसका जो माउथ है वो ड्रेन होती है गल्फ ऑफ कंबत गुजरात के पास, उसमें ड्रेन आउट हो जाती है। तो माही हमारी जो रिवर है उसमें से ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन है ये गुजरती है दोहरी बार या दूसरी बार, 2 बार, ठीक है। अब ये देख लो माही, आपके यहाँ पे मैप में दिख रहा है माही। इसे क्या किया है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ये फिर से हमने एक मैप लगा दिया और ये 8 हमारी स्टेट्स हैं। इसको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ माही के पास। यहाँ पे ये रही माही, ठीक है। आई जस्ट होप ये मैंने डार्कन कर दिया है, ये है हमारी माही, या ऐसे कह सकते हो ये है हमारी माही। सोर्स इसका मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट मिंधा वैली विलेज में है और इसका ड्रेन आउट या माउथ है गल्फ ऑफ कंबत, अरेबियन सी में ये माही ड्रेन आउट होती है। यहां से हमारा इमेजिनरी लाइन 2 बार गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टॉपिक थ्रू एमसीक्यूज क्लियर है। लैटिट्यूड डिग्री पता चल गई, स्टेट्स पता चल गई, कहां से गुजरता है पता चल गया, कौन सी नदी है जिसमें से 2 बार गुजरता है पता चल गया। सो एज सच हमने कंप्लीट किया। अब हम आईएसटी पर आ जाते हैं। आईएसटी माने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक होता है जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, और एक होता है आईएसटी, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
तो ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड है, उसको हमने ले लिया है एज एन आईएसटी कि भैया ये जो टाइम जोन है हमारा इसके अकॉर्डिंग चलेगा। हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितने अहेड हैं? 5 घंटे 30 मिनट। आराम आराम से करना, आराम आराम से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है ये जो लॉन्गिट्यूड है जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम या आईएसटी, ये हमने किस टाउन से गुजरता हुआ वो जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड क्या हुआ ये, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, लॉन्गिट्यूड क्या हुआ ये, ठीक है। ये कहां से गुजरता है, किस टाउन से गुजरता है, और उसको हमने एज इस लॉन्गिट्यूड को हमने मान लिया कि ये डिटरमाइन करेगा, ये हमारा टाइम जोन डिटरमाइन करेगा। तो कौन सा देश कौन सा टाउन है हमारा, ये पता होना चाहिए। दैट इज योर इलाहाबाद इन यूपी, ठीक है। इलाहाबाद इन यूपी से जो हमारा लॉन्गिट्यूड गुजरता है उस लाइन को हमने क्या दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने अपना टाइम जोन डिसाइड किया हुआ है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। देखो आ गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। कौन सा लॉन्गिट्यूड का, लैटिट्यूड की डिग्री पता चल गई थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की 23 डिग्री 30 नॉर्थ। आप मुझे बताना प्राइम मेरिडियन की इंडिया जो है किस दिशा में पड़ता है, ईस्टर्न दिशा में पड़ता है, तो ईस्ट आ गया। लैटिट्यूड की डिग्री कौन सी है जिसको हमने आईएसटी मान लिया है, दैट इज 82 डिग्री 30 ईस्ट। 23 डिग्री 30 नॉर्थ is your tropic of cancer, 82 degree 30 east is your what, IST। कहां से गुजरता है दोस्तों, इलाहाबाद से गुजरता है, ठीक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे वैसे करना है कर लो, बट इसको अपनी नजर के सामने जरूर रखोगे। अब क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हमने सुना कि 8 राज्यों से गुजरता है, तो ये आईएसटी जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी, यूपी इन कोमा, देखो कैसे याद करेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है, कोमा, सी फॉर छत्तीसगढ़, ओ फॉर उड़ीसा, एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर आंध्र प्रदेश। सिंपल तरीके से लर्न कर लिया, यूपी कोमा में चला गया है, ठीक है। यूपी का यूपी उठा लोगे, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश उठा लोगे, सी का छत्तीसगढ़ उठा लोगे, ओ का उड़ीसा उठा लोगे, एम का मध्य प्रदेश उठा लोगे, ए का आंध्र प्रदेश उठा लोगे। तो यूपी इन कोमा हमारा लॉन्गिट्यूड है जो हमने आईएसटी लिया हुआ है। सबसे गुजरता कहां से, इलाहाबाद इन यूपी से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या निमोनिक था, वेस्ट में राजस्थान गुजरात, मुझे झारखंड चाहिए था। क्लियर बात हो गई, यूपी इन कोमा आ गया हमारा आईएसटी का निमोनिक। क्लियर है बात, चलो। सो दैट इज द ट्रिक जिसे हमने याद किया, यूपी इन कोमा। यूपी इज द वेस्ट ऑफ मिर्जापुर नियर इलाहाबाद, सी फॉर छत्तीसगढ़, ओ फॉर उड़ीसा, एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर आंध्र प्रदेश। सो इट पासेस थ्रू 5 स्टेट, जैसे कि मैंने कहा ये 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच मीन टाइम से अहेड है, आगे है। चलो अब बता दो आईएसटी मेरिडियन किस किस से पास नहीं करता। तो अगर यूपी इन कोमा लिख लोगे अपनी रफ में, पेंसिल से पेपर में यूपी इन कोमा लिख लोगे, जब आईएसटी की बात होगी टाइम मत लगाना, फटाफट लिख लेना। यूपी है, डज नॉट पास, ठीक है, यूपी है, हाँ यूपी से तो पास करता है, एलिमिनेट कर दो। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है, आंध्रा है। तो कहां से पास नहीं करता, महाराष्ट्र यूपी इन कोमा में नहीं है, तो महाराष्ट्र से पास नहीं करता आईएसटी। क्लियर हो गई बात, चलो क्लियर हो गई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लियर हो गया, 8 राज्य क्लियर हो गए, आईएसटी क्लियर हो गया, 5 राज्य क्लियर हो गए। आगे बढ़े, अब हम जैसे साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स भारत के देखेंगे। भारत का मैप क्लियर है। अगर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों भारत का सदर्न मोस्ट सबसे साउथ पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा है, देखना 2 है। एक होता है भारत का मेनलैंड, ठीक है,
देखो, भारत के पास अंडमान निकोबार आइलैंड है। पहली वीडियो अगर खोल लो इससे पहले वाली, तो अंडमान निकोबार आइलैंड की इतने मैप्स मैंने लगा दिए हैं कि लोकेशन पता चल जाएगी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में है वो अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड इज द आइलैंड। अगर मेन लैंड की बात करें, जो केरल और तमिलनाडु से सबसे नीचे है, अगर हम उसकी बात करें तो भारत के पास जो सदर्न मोस्ट मेन लैंड का पॉइंट है वो है हमारे कन्याकुमारी, जिसे क्या कहते थे दूसरा नाम, केप कॉमोरियन था। अगर तो क्वेश्चन सीधा आता है, ठीक है, कोई डॉज गेम नहीं फेंकी उसने, कोई ऐसी बॉल नहीं दी, सीधा पूछा सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा है इंदिरा पॉइंट, जो कहां पे लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। ग्रेट निकोबार कहां पे लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है। बात समझ आ रही है? ठीक है, होप सो समझ आ रही है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सीधा क्वेश्चन है, मेन लैंड नहीं निकाला, इंदिरा पॉइंट हमारे ऑप्शंस में से एक है, तो हम चुप चुपी ते टिक कर देंगे इंदिरा पॉइंट को। अगर मेरे जैसा खुराफाती एग्जामिनर हो या गंदा एग्जामिनर हो तो ऐसा पूछ सकता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, उसमें से इंदिरा पॉइंट देगा नहीं और कन्याकुमारी की जगह केप कॉमोरियन लिख दे। ठीक है, तो किसको टिक करोगे? अगर इंदिरा पॉइंट नहीं है यार तो कन्याकुमारी तुम मान लोगे, केप कॉमोरियन तुम मान लोगे। ठीक है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट था नहीं तो केप कॉमोरियन है इंडिया का मेनलैंड, तो वो भी तो सदर्न मोस्ट पॉइंट आ गया। पर अगर इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, और सीधा पूछा है कि सदर्न एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, तो सीधा कर देना इंदिरा पॉइंट। चलो नेक्स्ट, एक बार कोई ग्लांस देते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया पे। नोट डाउन करोगे, स्क्रीनशॉट लो, जो मर्जी करना है करो, पर जरूर इसको कहीं ना कहीं अपने पास प्रिजर्व करना। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों सबसे ऊंचा इंदिरा कोल, जो सायाचिन लद्दाख में लोकेटेड है। बात समझ आई? सदर्न मोस्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। सदर्न मोस्ट पॉइंट मेन लैंड का पॉइंट आ जाता है दोस्तों कन्याकुमारी, जिसे केप कॉमोरियन कहते थे, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गुगुरमोठी, एक विलेज है जो गुजरात में लोकेटेड है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसका जो पॉइंट है उसको ना हम कहते हैं किबीथू। किबीथू इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। गुहुरमोठी गुजरात में है। मोटाबाई, ठीक है, गुहुरमोठी, मोटाबाई गुजरात में कहते हैं ना, तो मोटाबाई जेठालाल याद है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो मोटाबाई, ठीक है, याद आया। गुहुरमोठी गुजरात में फिट इन कर लो। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहां पे फिट इन करोगे? इंदिरा कोल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहां पे फिट इन करोगे? अंडमान निकोबार आइलैंड। अगर कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट नहीं है तो कन्याकुमारी मेनलैंड के साथ चुप चुपीते चले जाओगे। चलो, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, देखो आ गया क्वेश्चन। तो कहां पे ये लोकेटेड है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट? पहले तो बताओ है कौन सा? इंदिरा पॉइंट। शाबाश। कहां पे लोकेटेड है दोस्तों? अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। चलो आगे, विच ऑफ द पेयर ऑफ स्टेट्स, कहता है ये कौन सी जुड़वा दो राज्य हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की। तो ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट में कौन थे हमारे? जेठालाल, मोटाबाई। तो गुहुरमोठी गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। कहां है मेरा गुजरात? हाँ, ये है ना गुजरात, वेस्टर्न मोस्ट गुजरात। ईस्टर्न किबीथू, मतलब वो थू कर लेना, जो सुपारी तुम चबा रहे हो, तो अरुणाचल प्रदेश में थूक कराना, तो किबीथू अरुणाचल में चले जाओगे। तो ईस्टर्न पॉइंट कहां पे हो गया? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? चलो, क्लियर होना चाहिए। अब बताओ कि द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आपने बताना है कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, देखो दोस्तों, एक तो चीज क्लियर हो गई कि कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें आता नहीं है और जैसे सोचो कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब मैं मतलब आई जस्ट गिव यू माई पर्सनल थिंग कि कैसे इसको मैं अटेम्प्ट, मेरे जैसा इंसान अटेम्प्ट करेगा। तो क्या करेंगे? पहले हमें कुछ नहीं पता, एग्जामिनेशन है, 1 मार्क्स हमें चाहिए, वही हमारी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। अब मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगी? मुझे पहले मैं थोड़े से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर दूंगी कि इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पर है, बात लैटिट्यूड की वेस्टर्न पॉइंट की हो रही है, मेरिडियन के ईस्टर्न पर है, तो मेरिडियन के ईस्टर्न पर है। तो ये जो वेस्टर्न है, मुझे ये तो पता है कि जेठालाल गुजरात में है,
तो मोटा भाई गुजरात में है, तो गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो मैं इन ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दूंगी पहले, एलिमिनेशन वर्क्स लाइक दैट। फिर आप देखो ना, वेस्ट में है, मैक्सिमम उनका दिमाग क्या करेगा कि वेस्ट है तो वेस्ट को टिक कर दे यार, वेस्ट में, वेस्ट वेस्ट, ठीक है ना। मैं मतलब मेरे जैसा इंसान देखेगा कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्लियर कर देगा जो मैं पढ़ चुकी हूं कि यार मेरिडियन के तो ईस्ट पे बोला था मैडम ने, ठीक है। मैडम की शक्ल थोपड़े को याद कर लेना, मैडम ने क्या कहा था कि मेरिडियन के ईस्ट में है मेनलैंड, तो वेस्ट में नहीं है। चाहे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का गुजरात है, पर लोकेशन वाइज वो ईस्ट ही होगा, समझ आई, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 ईस्ट गुजरात इज द राइट आंसर। चलो आगे, चलो नेम द प्लेस जहां पे तीनों ओशन का गठबंधन या संगम मिलता है। कौन कौन से 3 दरिया हैं हमारे पास? अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, चरम सीमा पर इंडियन ओशन, ठीक है। कहां पे मिलते हैं? कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस माने संगम, कहां पे होता है? हमारी कन्याकुमारी पर। कन्याकुमारी किसका नाम था? लॉर्ड कृष्णा की बहन का। अंग्रेजों को मुश्किल पड़ी प्रोनाउंस करने में, तो उन्होंने कर दिया केप कॉमोरियन। और जब भारत सरकार आजाद हुई तो इसको वापस से रीनेम किया कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पे है? तमिलनाडु में है। चलो ठीक है, कन्याकुमारी को टिक कर दोगे। चलो आगे, ओके। अब ये स्टेटमेंट्स आ गई। स्टेटमेंट्स डिफिकल्ट लगती है, ये स्टेटमेंट्स हैं बॉर्डरिंग स्टेट्स के लिए। हमने देखो थ्रू एमसीक्यूज हमने कितने चैप्टर्स को अभी कवर किया। हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कवर कर दिया, हमने आईएसटी को कवर कर दिया, हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स को कवर कर दिया, ठीक है। हमने ये 3-4 चैप्टर्स कवर कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है बॉर्डरिंग का, नेबरिंग कंट्रीज का। कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं मेनलैंड की? ऐसे तो 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं अगर अंडमान और लक्षद्वीप को इंक्लूड करते चले, ठीक है। समुद्र में भी 2 है। मेनलैंड की नेबरिंग कंट्रीज हम काउंट करते हैं 7, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। क्लियर हो गया? नीचे श्रीलंका। 7 हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। हाँ, हमारी पड़ोसी देश हैं 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें बताना है कौन सी स्टेट्स किसके साथ कंसिडर करती है। इस स्टेटमेंट को देने से पहले मैं जाऊंगी मैप पर, ठीक है। पहले मैं याद करना चाहूंगी या याद करवाना चाहूंगी कि कौन कौन सी, क्योंकि क्वेश्चन है भूटान का। अच्छा, भूटान और बांग्लादेश का क्वेश्चन। अच्छा भूटान का पहले तो मैं देखना चाहूंगी कि भूटान को कौन कौन सी स्टेट्स उसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। तो ट्रिक क्या है? साहब जी, ठीक है, साहब जी आ गए, ठीक है, साहब जी, हाँ साहब आ गए, ठीक है। सो भूटान साहब कर मैं याद करूंगी। S फॉर सिक्किम, A फॉर असम, A फॉर अरुणाचल, B फॉर बंगाल, वेस्ट बंगाल। सो ये मेरी 4 स्टेट्स हैं जो किससे बाउंड्री लगा रही हैं? साहब लगा रही हैं बाउंड्री भूटान से। शाबाश। अब बात आ रही है भूटान और बांग्लादेश की। भूटान और बांग्लादेश के साथ देखो कौन कौन बाउंड्री लगा रहा है। असम लगा रहा है, मेघालय लगा रहा है, ठीक है, ठीक है। असम, मेघालय इज लगाइंग, एंड इवन की वेस्ट बंगाल भी लगा रहा है। ये देखो वेस्ट बंगाल भी लगा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है क्या वेस्ट बंगाल असम शेयर करता है बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश के साथ? असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? हाँ करता है ना यार, ये और ये इसके साथ करता है। तो इस स्टेटमेंट को ट्रू करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल ठीक कर दोगे। वेस्ट बंगाल शेयर करता है बॉर्डर भूटान और नेपाल के साथ। वेस्ट बंगाल शेयर करता है बॉर्डर भूटान के साथ भी करता है, छुटकुट सा नेपाल के साथ भी करता है। देखो ना ये येलो जोन, ठीक है। तो हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि वेस्ट बंगाल शेयर करता है बॉर्डर हमारा भूटान और नेपाल के साथ। क्या मिजोरम शेयर करता है बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ? मिजोरम कहां ट्रेस करोगे? मिजोरम की कैपिटल आइसवॉल। आइसवॉल कहां पर है? म्यांमार के साथ भी कर रहा है, इवन की बांग्लादेश के साथ कर रहा है मिजोरम। मिजोरम बांग्लादेश के साथ करता है हल्का सा बॉर्डर शेयर, ठीक है। तो मिजोरम इज ऑल्सो डूइंग दिस इज, यार यहाँ पे है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, बांग्लादेश के साथ भी कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि मिजोरम शेयर्स बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है?
हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसके लिए हमें मैप को रटना पड़ेगा, ठीक है। नेबरिंग स्टेट्स जो हमारी भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, क्या निमोनिक बताया? साब जी। साब में क्या क्या आता है? एस फॉर सिक्किम, ए फॉर असम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड बी फॉर वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलो, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर जो शेयर करता है उसको कैसे याद करेंगे? टाइम AM एंड PM, क्या मतलब? त्रिपुरा टाइम, ठीक है, A असम, M मिजोरम, P पश्चिम बंगाल, दैट इज द वेस्ट बंगाल, एंड M इज द मेघालय। सो 1 2 3 4 5 हमारी स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री लगाती हैं। कौन कौन सी? टाइम, AM, PM, ठीक है। टाइम में से त्रिपुरा, A से हमारे असम, M से हमारा मिजोरम, P से हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और M से हमारा मेघालय। भूटान से लगाता है कौन बाउंड्री? साब। सिक्किम, असम, अरुणाचल एंड द लास्ट वन वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश से कौन कौन बाउंड्री लगाता है? 5 राज्य। कौन कौन से? टाइम, AM एंड PM। त्रिपुरा, ठीक है, A फॉर हमारा असम, M फॉर हमारा मिजोरम, P से पश्चिम बंगाल और M से मेघालय। सो ये हमारे लगाते हैं बाउंड्री विद बांग्लादेश। सो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री नहीं लगाता? नहीं लगाता। मेघालय लगाता है। टाइम AM PM में मेघालय है, तो काउंट का करो। मणिपुर लगाता है, मणिपुर नहीं लगाता है। अच्छा, मणिपुर नहीं लगाता है। त्रिपुरा लगाता है, बिल्कुल लगाता है, तो इसे टिक करेंगे। मिजोरम लगाता है, इसे भी हम क्रॉस करेंगे। तो कौन सा हमारा जो स्टेट है जो नहीं लगाता बांग्लादेश के साथ बॉर्डर? दैट इज योर मणिपुर, जो टाइम AM PM में नहीं आता। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ बिकॉज पढ़ना इज ईजी, पढ़ाना थ्रू दिस थोड़ा कंफ्यूजिंग। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश के साथ जो स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं वो 5 हैं, जिसका निमोनिक है टाइम AM PM। त्रिपुरा, ठीक है, A फॉर असम, M फॉर मेघालय या मिजोरम कर लो, P फॉर पश्चिम बंगाल, M फॉर मेघालय मिजोरम, वो आपकी मर्जी है कि आगे रख लो पीछे रख लो। मणिपुर इज नॉट द स्टेट जो बाउंड्री लगाता है। अच्छा, भूटान के साथ साब लिख लेना पेंसिल से, ठीक है। भूटान की बात आई तो कौन शेयर नहीं करता? S फॉर सिक्किम करता है, क्रॉस कर लो। A फॉर अरुणाचल प्रदेश भी करता है, B फॉर वेस्ट बंगाल भी करता है, पर मेघालय शेयर नहीं करता। तो पेंसिल हाथ में रखना, OMR शीट भरने से पहले पेंसिल हाथ में रखना, और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, भूटान आता है, तो हम छोटी सी छुटपुट सा पेंसिल से लिख लेंगे सा, और हमारा बांग्लादेश आ जाता है तो हम छुटपुट सा क्या लिख लेंगे? टाइम AM एंड PM, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे अपने निमोनिक्स को याद। सो कौन बाउंड्री शेयर नहीं करता भूटान के साथ? मैं फिर से साब लिख लूंगी। S फॉर सिक्किम करता है, क्रॉस कर दो। A फॉर अरुणाचल भी करता है, असम, A फॉर असम भी करता है, पर आपका बिहार बाउंड्री शेयर नहीं करता भूटान के साथ। क्लियर बात हो गई। अब बात आती है म्यांमार की। म्यांमार भी कर ले। इज इट अ वेरी लॉन्ग लेक्चर? हाँ, 38 मिनट्स का हो गया। चलो यहां तक ही रखो, ठीक है। म्यांमार को हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करते हैं, डोंट वरी, ठीक है। ज्यादा क्लमजी नहीं हो जाएगा इससे। लेट्स डू इट इन द पार्ट 2। हमारा अभी बहुत से टॉपिक्स है ज्योग्राफी के जो हमें कवर करने हैं। सो हमारा भूटान वाला निमोनिक दिमाग में चला गया, साप। बांग्लादेश वाला निमोनिक क्या गया? टाइम AM PM। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का निमोनिक वेस्ट में राजस्थान गुजरात, मेरे साथ साथ बोलना, और वेस्ट में राजस्थान गुजरात, मुझे झारखंड चाहिए था, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर मेरे पास आ जाए आपका IST आ जाए तो कौन सा निमोनिक आप बोल रहे हैं? यूपी इन कोमा, यूपी गया कोमा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हमारा मध्य प्रदेश, एंड हमारा कौन सा आ गया? आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर है बात? चले आगे। दिस इज ऑल। सो ये वीडियो आई जस्ट होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। एज यू सी, हम लोग म्यांमार के साथ बाउंड्री स्टेट्स के साथ हम अभी बाउंड्रीज पर ही हैं, नेबरिंग कंट्रीज को ही हम डिस्कस करेंगे, विच वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 2।
ठीक है, सो आई जस्ट होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।